हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आज का हमारा कंटेंट एक इलेक्ट्रिशियन बिजली का कंटेंट है। तो किस तरह से लोग इस काम को अपग्रेड कर रहे हैं, किस तरह से लोग इस काम को अच्छे से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही कुछ चीज़ें जो है हम लोग आपके साथ इस कंटेंट में आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मुनासिब कंटेंट है, बहुत ही मुनासिब किस्म का हम जो है आज के मौजूदा दौर के हिसाब से आपके साथ जो है वो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करेंगे। बिजली का जो मटीरियल है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा मुतासर कुन ये होता है कि आपने अगर कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया है, इमारत आपके पास खड़ी हो गई है, बिल्डिंग खड़ी हो गई है, आपने फॉल सीलिंग का काम करवा लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बिजली का जो काम है अगर उसमें आप हल्की वायर यूज़ करेंगे, हल्की वायर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए नहायत ही जो है वो नुकसानदेह हो सकती है, आपके बिल्डिंग के लिए, आपके फॉल सीलिंग के लिए, आपके कलर के लिए। क्योंकि लोग जो हैं, जो इन्वेस्टर हजरात हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसों की बचत की लालच करते हैं। उसमें ये होता है कि जनाब पैसों की लालच करते हैं, लालच करने से ये होता है कि वो हल्की तार जो है, यानी कि जो कि 329 की तार, जैसा कि पाक केबल्स है या फिर जीएम केबल्स है, बहुत अच्छी केबल्स हैं ये। तो इस तरह से बहुत ही लोकल कंपनी की भी केबल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही लो रेट पर दस्तयाब होती हैं। जैसे कि थोड़े से वोल्टेज भी अगर ज़्यादा हो जाएं, थोड़े से वोल्टेज में अगर कोई डिफरेंस आ जाए, जिस तरह के पिछले दिनों में हमारे यहाँ पर जो 220 वोल्टेज पे बिजली का जो तमाम मटेरियल है, जो बिजली के तमाम चीज़ें हैं 220 वोल्ट पे काम करती हैं, तो जनाब रात को वही वोल्टेज जो 220 होने चाहिए थे वो रात को ऐसा हुआ कि जनाब वो 400 पे चले गए। उनको इतने ज़्यादा वोल्टेज की वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा चीज़ें जल गई, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ। जो लोग दुकानें बंद करके अपने घरों में आराम से सो रहे थे, उन्हें क्या पता कि जनाब हमारे दुकान के वोल्टेज इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। किसी के जनाब स्पार्किंग होना शुरू हो गई, किसी के जनाब वो सोलर सिस्टम का जो कंट्रोलर लगाया हुआ था वो जनाब जल गया, किसी का कुछ। इस तरह से लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर किसी के फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो है किसी का वो जल गया, किसी की वॉशिंग मशीन जल गई, इस तरह से बहुत से मामलात होते हैं। तो ये मामलात हैं। अगर देखें कि अगर लोकल किस्म की केबल को, लोकल किस्म की वायर को अगर आप अपने मकान में यूज़ करेंगे तो ज़ाहिरी बात है अगर थोड़ा से भी वोल्टेज अप डाउन हुए तो वो जनाब आपकी जो तार है वो इस काबिल नहीं है कि जनाब वो वोल्टेज को अप डाउन को कंट्रोल कर सके, बर्दाश्त कर सके, कि वो गर्म होना शुरू हो जाती है। गर्म होना शुरू हुई तो उसमें स्पार्किंग, उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो जल जाता है। तो उसमें जो है तारें जो हैं आपस में जुड़ जाती हैं, तारों का जो आपस में कनेक्शन हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा धमाके के चांसेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपकी वायरिंग काफ़ी हद तक जो है वो जल जाएगी। तो लोग जो है इस चीज़ को बहुत ही नज़रअंदाज करके काम करवाते हैं। इन्वेस्टर हजरात जो हैं वो काम तो करवाते हैं, काम कंप्लीट करवाते हैं, कंप्लीट करने के बाद काम को जो है हल्का काम करवाते हैं। उन्हें पता है कि हमने कौन सा इस मकान में रहना है, उनको नहीं पता होता है कि हमने इस मकान में नहीं रहना, लेकिन किसी दूसरे शख्स ने ज़रूर रहना है, किसी दूसरे बंदे ने ज़रूर रहना है जो आपके ऊपर भरोसा करके वो मकान ख़रीद रहा है, आपके ऊपर भरोसा करके मकान ले रहा है कि जनाब मैं इसमें अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूंगा और मेरे लिए ये बेहतर है। लेकिन उसको क्या मालूम कि इसमें बहुत ही लोकल किस्म का मटेरियल यूज़ किया हुआ है, बहुत ही हल्का किस्म का मटेरियल यूज़ है, लिहाजा उसको इल्म नहीं है। जब वो मकान ख़रीद लेता है, उसके अंदर रिहाइश पजीर होता है, तो उसको नुकसानात जो हैं उनको ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और
बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ये एक फील्ड है।